सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मेरी चल रही है सीटी प्रिपरेशन की जर्नी, जिसका था मेरा डे 32, जिसके ये टारगेट रहे थे मेरे और इनको मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो ये सीरीज़ मेरी बहुत दिनों से चल रही है। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं डेली कितने टारगेट लेके चलती हूँ, बट अभी मेरे टारगेट आप लोगों को कम दिख रहे होंगे। क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट कम हो चुके हैं और एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, आर्ट एंड कल्चर वाला। सो राजस्थान ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, जो मतलब कि मैंने साइड में रख दी है एक बार सितंबर तक, क्योंकि तब तक मेरे को जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर वाली अपना जो सब्जेक्ट है उसको कवर करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है। सो इसको भी साथ लेके चलना मेरे को। तो एक बार उनका सिलेबस तो हो ही चुका है, उनका रिवीजन करना है अब, तो उनको एक बार साइड में रख दिया है। और एक बार उनका रिवीजन, जब मैं साथ साथ क्लासेज लेती थी ना, तो उनकी जो नोट्स बनाए ना उनकी रीडिंग लगा लेती थी। और बाई चांस मुझे यूट्यूब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती थी तो मैं किसी की भी क्लास लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। और बाकी जो मेरे पास मैटर था मेरी बीएड की बुक वाली का, उसमें थे वो मतलब ये सारे टॉपिक्स, तो उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। ज़्यादातर मैं उसी बुक से करती थी, क्योंकि अपन हार्ड कॉपी में जब करते हैं ना तो मतलब कि सही रहता है। अपन लिए ऑनलाइन इतना अच्छा नहीं रहता है, मतलब कि मेरा नहीं रहता, आप लोगों का रहता होगा। सो मैंने अपने डे 32 में हिंदी में 50 विलोम शब्द और 25 पर्यायवाची शब्द किए। इसमें मैंने 5 शब्द बढ़ा दिए हैं। एंड फिर इंग्लिश में मतलब मेरी प्री पोजीशन चल रही थी, जिसकी मैंने क्लासेस तो कंप्लीट कर ली, बट मेरे को जो वर्ब थी ना उनको फिर से याद करना था। क्योंकि जब तक मेरे को वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं होंगे ना अच्छे से, तो मतलब कि मेरा टेंस वाला टॉपिक बिगड़ जाएगा। मतलब टेंस पढ़ते टाइम मैंने रोज़ डेली किया था अपनी तरफ से याद, बट उसका एक बार रिवीजन करना था। तो आज मैंने उन सारी वर्ब्स का रिवीजन किया, और वो वर्ब मेरे को मतलब बुक में भी मिल गई, और शिवानी मैम ने अपने ऐप में फ्री पीडीएफ में डाल रखी है उनको, तो उनका एक बार फिर मैंने रिवीजन किया था आज। क्योंकि जो चीज़ कम आ रही है उसमें जो समझ आता है उसी पे फोकस कर रही हूँ मैं। एक बार इंग्लिश मेरे को इतनी ज़्यादा समझ आती नहीं है, इसलिए मैंने मतलब कि सोचा कि एक बार उनका रिवीजन कर लूँ, वरना जो चीज़ याद है वो भी भूल ही जाएंगे। सो मैंने कल कंप्लीट किया था घन व घनाव वाला टॉपिक, एंड आज मैंने गोला और अर्धगोला ये दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। सो फिर साइंस में मैंने पदार्थ की अवस्था वाला टॉपिक कंप्लीट किया है, क्योंकि अब पदार्थ वाला मैंने फुल कंप्लीट कर दिया है। कल पदार्थ था, आज पदार्थ की अवस्थाएं थी। सो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट मेरा परमाणु वाला टॉपिक रहने वाला है। उसको भी मैं एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरा साइंस का सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाए। और फिर आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के मेले व त्यौहार, ये लगभग 2 घंटे की क्लास थी, और नोट्स मेरे को बनाने नहीं थे, तो ये जल्दी कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं मतलब कि कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, जो मेरे पास पहले से मैटर है उससे स्टडी कर रही हूँ। और जो क्लासेस लेते हैं उसके मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। फिर उस क्लास को मतलब जो पूरा एक टॉपिक है, मान लो राजवंश के मेरे पास नोट्स थे, बट मान लो मेरे पास नहीं होते ना, तो मैं क्या करती, जो ऑल क्लासेस थी उनका एसएस ले लेती, फिर उनका पीडीएफ बनाकर उनको एक जगह कर देती। इससे मेरे को मतलब याद करने में परेशानी नहीं होती, उनको बार बार जगह जगह उन फ़ोटोज़ को देखना नहीं पड़ता, तो फिर मैं उससे मतलब कि रिवीजन कर लेती अपना। और फिलहाल यही टेक्निक अपना रही हूँ मैं, कि इनका क्लासेस लेते टाइम स्क्रीनशॉट लेती हूँ, फिर पीडीएफ बना लेती हूँ एक साथ, फिर उसी क्लास का रिवीजन कर लेती हूँ। क्योंकि जीजीडी वाले सर अभी इनकी पीडीएफ नहीं देते हैं, इनकी पीडीएफ उनके टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, सो मेरे को खुद बनानी पड़ रही है। और फिर रीजनिंग में मेरा लास्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन, जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। 1 डेढ़ घंटे की क्लास थी, एंड इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैंने। ये मतलब कि इतना ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था, सरल टॉपिक था। और अपना जो रक्त संबंध वाला टॉपिक है वो थोड़ा हार्ड है, उसकी मुझे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पता नहीं, समझ नहीं आता किसका चाचा है, किसकी चाची है, किसका भतीजा है, मतलब ये पता नहीं क्या क्या, अपन अपने से रिलेटेड भी नहीं कर सकते उसको, उसमें अलग ही टाइप के संबंध चलते रहते हैं। सो ये था मेरा डे 32, जिसमें मैंने ये टारगेट कंप्लीट किए थे। 33 में मेरे क्या टारगेट रहने वाले वो अपन कल देखेंगे। और मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि मेरे को अब करंट अफेयर स्टार्ट करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अप्रैल से स्टार्ट कर दूँ, या फिर पहले से मतलब पूरा 12 महीने का करंट अफेयर करे, या फिर 6-7 महीने का कर ले। मेरे को लगता है 6-7 महीने का सही रहेगा, क्योंकि इस जितने क्वेश्चन बनने वो इनसे हो जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे तो भाई इतना लंबा करंट अफेयर अब याद होने वाला तो है नहीं। इसके लिए मैंने गणपत सर जो राज पुरोहित हैं उनकी
यूट्यूब पे क्लासेस देखी थी, वो क्लासेस बड़ी हैं, 3-3 ढाई घंटे की हैं, बट उनका मतलब कि मंथ के हिसाब से उन्होंने करंट अफेयर दे रखा। तो ये सही है, जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, उनकी क्लासेस देख लेंगे और उनकी क्लासेस की PDF उनके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो यही सही रहेगा मेरे को लगा अभी तक, कि मंथ के हिसाब से अपन करंट अफेयर करें, ना कि डेली के हिसाब से। डेली के हिसाब से करने बैठ गए ना तो पता नहीं मेरा तो क्या होगा, फिर आपका हो रहा होगा, बट मुझे अभी सही लगता है कि मंथ के हिसाब से करे और 6-7 महीने का करंट अफेयर कर ले तो शायद हो जाए। या फिर आप एक बार सजेस्ट भी करना मेरे को कि 6-7 महीने का करूँ या फिर पूरे 1 साल का करूँ, यानी कि नवंबर से पकड़ूँ या फिर अपने अप्रैल से स्टार्ट कर दूँ। मैं करंट अफेयर को अब साथ में ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि उसकी क्लासेस लेनी है और फिर वहाँ से टेलीग्राम से PDF लेके उसका रिवीजन करना है। अब मेरा सब कुछ यही रहने वाला है और बाद में फिर मेरे को सितंबर में क्या करना है, जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं उनको स्टार्ट करना है, और जो कंप्लीट हो जाएंगे इनका डेली रिवीजन करना है। उनमें मान लो मैं उनका सिलेबस करने में कम टॉपिक ले लूँगी, बट रिवीजन में मेरे को ज़्यादा टॉपिक लेने हैं, क्योंकि रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है अब, क्योंकि 1-1.5 मंथ बचा है और फिर उनके भी सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम तो लगेगा ही, तो साथ में रिवीजन रखेंगे तो ही सही रहेगा। और सर भी यही बात कहते हैं, गणपत सर, उनकी मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखी थी कि जो सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसका फिर दूसरे सब्जेक्ट का स्टार्ट करो ना, तो उसका सिलेबस करते रहो और पहले वाले का रिवीजन करते रहो। तो यही मैंने अब की बार स्ट्रेटेजी अपनाई थी अपनी, कि पहले जो मेन सब्जेक्ट है उनका सिलेबस कवर कर लूँ और बाद में जो सब्जेक्ट का सिलेबस होता रहेगा और पीछे पीछे इनका रिवीजन भी होता रहेगा। इससे 2 चीज़ें अपनी साथ कवर होती रहेंगी, फिर जो टाइम बचेगा बाद का उसमें अपन बाद वाले सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद वीडियो आज का ज़्यादा लंबा हो चुका है।